हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 76 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक रात 10 बजे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही इस क्लास के लिए लिंक मिल जाएगा, जूम ऐप का, जिसके माध्यम से आप इस क्लास में निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो यही वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी प्ले में जाके। हिंदी ग्रामर के भी वीडियोज हैं, बाकी इससे पहले भी कई चैप्टर हो चुके हैं, आप देख लीजिए। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वॉइस के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 67। हाँ दिख रहा है 67। ये ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बहुत। हाँ क्या कह रहा है एक बार देख लो। यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? दिस स्काई स्क्रैपर। अब देखिए क्या हो जाएगा, विल हैव टू बी पुल डाउन होना चाहिए फिर, है ना। दिस स्काई, अब इसको अगर इतना ही सेंटेंस को हम बनाए तो क्या हो जाएगा, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन। अब देखिए किस किस में है ये, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, पहले में है, दूसरे में है, थर्ड में नहीं है। ठीक है, थर्ड में सीधा विल बी हैव पुल नहीं डाउन, है तो थर्ड में कट गया, जी। नहीं होगा। और बाकी डी में है, फिर आगे फोर्थ बढ़ते में। हैं। अब उसका क्या कह रहा है, एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। ठीक है, बी में क्या है। हो जाएगा, एज, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। टाउन प्लानिंग तो रेगुलेशन। शुरुआत यही होना चाहिए इससे, फिर एज के बाद द टाउन पहले प्लानिंग वाले में है। रेगुलेशन। ठीक है, दूसरे वाले में नहीं है, दूसरा कट गया, तीसरा तो हमने काट ही रखा है, चौथा में देखिए, अच्छा चौथा में भी है। तो यानी कि आपको दिमाग किस में लगाना है, आप पहले और चौथे में। ए और बी। तो एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, देखिए यू हैव नॉट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। बी बी में क्या है, एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंप्लाइड। कंप्लाइड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन वाला कुछ है क्या सिस्टम इसमें? हाँ भैया, कंप्लाइंट टू। कंप्लाइड क्या लगता है? टू भी दोनों लगते हैं। हैव नॉट बीन विद भी लगता कंप्लाइड, है और टू भी लग सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ लगेगा ना उसमें। जी हाँ, कंप्लेंट विद। कंप्लाइड में तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका, पहला 67 वाला क्या है? पहला ही होगा, फिर कंप्लाइड विद हो जाएगा, हैव क्योंकि नॉट इसमें क्या बीन है। कंप्लाइड विद होगा। हाँ क्योंकि जो डी वाला है उसमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशन नहीं लगाया है इसमें। हम्म, बात समझ में आ गई? जी। क्लियर है, आगे बढ़ूं? बोलिएगा, जिनको नहीं समझ में आए बोलिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि हाँ बढ़ गए समझ में नहीं आया, उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे फिर। ठीक है, भैया हमको नहीं आया। तो नहीं आया तो बाद में बोलिएगा, हैं, कि जब पूछते हैं तब बोलिएगा। क्या शिवानंद जी, क्या नहीं समझ में आया, बोलिए। भैया वही प्रपोजिशन वाला। अच्छा मैं आपका जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा पहले, अगले सवाल का जवाब सिर्फ हाँ। शिवानंद जी देंगे। अगर आप पढ़े हैं तो जवाब दीजिए। पहली बात तो आप क्लास में रहते नहीं है, हैं? कल ढूंढा भैया था क्लास मैंने में आपको। कभी देर हो गया। तो पढ़ रहे देर हैं हो कि गया नहीं? था मेरे भैया। पढ़े हैं कि नहीं वीडियो वीडियो से, या जैसे भी पढ़े हैं? भैया आपकी रोज क्लास करते हैं ना इवनिंग में। चलिए तो ये बताइए, सिर्फ 68 बताइए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 67। मैं ये देखूँ आप हैज कहाँ, रिटन अ पोएम विच। भैया कौन सा टेंस इसका है, आंसर बताएं। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ही हैज रिटन अ पोयम, तो अब जो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पैसिव में, तो उसके साथ क्या लगता है? हैज हैव के साथ हैड एक बीन। मिनट रुक जाइए, शिवानंद हैव जी से बीन सवाल है भी। जो, रुक जाइए रुक जाइए, जिससे पूछा जाए वही बताइए। हैज हैव के साथ क्या लगेगा शिवानंद जी? भैया जो कुछ भैया इसमें वो हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, बस बीन लग जाता है। हाँ, तो अब ऑप्शन में से ढूंढिए आपकी बिन वाला कौन कौन ऑप्शन है, बाकी को एलिमिनेट करिए। बीन में केवल एक, केवल भैया दो में बीन है, एक पहले में दूसरे में। दूसरे में कहाँ है बिन? भैया देखिए आखिरी में देखिए विच ले, हैज के बाद। लेकिन दूसरे में दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं भैया, क्योंकि ही हैज इसमें रिटन अ ऑब्जेक्ट नहीं दिया पोयम पहले। विच फैसिनेट्स एवरीवन,
तो पहला ऑप्शन क्या है, a poem has been written by him which fascinates everyone, और या everyone is fascinated by the poem which has been written by him। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भैया ऑब्जेक्ट पहले कर देंगे तो पोएम हो जाएगा पहला। सेकंड पे ध्यान दीजिए फिर एक बार। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम। अब भैया सेकंड आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? भैया 80% सेकंड है। बाकी लोग बताइए। हाँ सेकंड सेकेंड है सर। होगा, एवरीवन इज फैसिनेटेड होगा। क्योंकि आधा सेंटेंस जैसे Because ये स्टार्ट fascinate हो करे गया ना अ भैया। पोएम हैज बीन रिटन, तो यहाँ से हम नहीं उठा सकते ना, हम तो ए ना क्लास होगा। में एवरीवन ही उठाएंगे। ए ही होगा इसका आंसर, ए होगा। बी होगा सर, बी। भैया देखिए इसमें, इधर देखिए पहले वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, which fascinates everyone। इंडेफिनिट जो प्रेजेंट में बात हो, प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही तो इंडेफिनिट यहाँ फैसिनेटेड पर होगा, हाँ सही कहा, बी होगा ऑप्शन। सर। क्या? ये लग रहा आधे पहले भाग को देखते हुए सर ये ही हैज रिटन कहा, ए पोएम हैज बीन रिटन ही होगा। और आगे का क्या करेंगे? बस आप पोयम है ना सर इसमें। आगे का क्या करेंगे? पहले वाले अगर आप कहते हैं तो मान के चलिए पहला, लेकिन विच फैसिनेट्स एवरीवन जो है इसका आपने चेंज किया क्या? सर ये पीछे का थोड़े चेंज होता है। हाँ, देखिए सर हम बताते हैं, क्यों नहीं इसमें होगा भाई? फैसिनेट लिखा हुआ है, पहला फैसिनेट लिखा हुआ है, फैसिनेटेड होना चाहिए। अगर आप एवरीवन से उठाते हैं हाँ, तो फैसिनेटेड होगा, तो ऑप्शन में तो बी क्योंकि में यहाँ दिया पे हुआ है ना, जी। बी में तो दिया हुआ बाकी है। सब में देखिए फैसिनेट्स दिया हुआ है खाली। वही कह रहा हूँ ना, या फिर सेकंड वाले पार्ट जो अगर आपका प्रेजेंट क्या है उसको भी तो आप चेंज करेंगे ना, वही तो कह रहे हैं भैया, उसको भी तो आपने चेंज कहा कि करना हम जरूरी ग्राफ है। कर सकते हैं। तो एवरीवन क्या है? एवरीवन के साथ इज लगता है। जी एवरीवन प्रोनाउन है। हाँ, और फैसिनेट्स का जो है क्या हो जाएगा? फैसिनेटेड हो Fascinated। जाएगा। ठीक है, बाय द पोयम। अब तब यहां से चेंज करेंगे, विच हैज बीन रिटन बाय हिम। समझे रुखसार जी? उसको हम सेम एज इट इज नहीं यस रहने सर, देंगे। यस सर। समझ रहे हैं? पैसे में सर चेंज लेकिन कर। इसमें हम कैसे पहचानेंगे वर्ब, क्योंकि रिटेन भी तो यहाँ वर्ब है और फैसिनेटेड भी वर्ब ही है। हाँ बिल्कुल है, आगे पीछे की होगा सर। और भी तो है। फैसिनेट्स मतलब क्या होता है? एक तरीके से आकर्षित करना कहेंगे, आकर्षित या पसंद करना, है ना? पसंदीदा। वो भी तो वह भी है। आप पहले पे दिमाग ठीक है आपका जाता, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि फिर सेकंड पार्ट तो एज इट इज उसने रख दिया, उसको भी चेंज करना पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं एवरीवन जो है सभी के द्वारा, इसको भी तो आप शुरुआत में रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं इसको, एवरीवन से भी तो के बनेगा। द्वारा पसंद किया जा रहा है हाँ, पोएम। जो पोयम उसके द्वारा लिखा गया है। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोयम, ठीक है, विच हैज बीन रिटन बाय हिम। ये सही है। ठीक, अब शिवानंद जी का सवाल था 67 वाले में। शिवानंद जी इसमें क्या दिक्कत थी आपको? फटाफट बोलिए, फटाफट दिक्कत बोलिए, समस्या बोलिए। भैया विल कैसे यूज होगा यहाँ पर? माइक पास करके बोलिए ना। भैया हम कह रहे हैं कि इसमें विल कैसे पास होगा, जैसे कि हमने सुना, हम जैसा कि जानते हैं कि विल का वुड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है विल का? बट यहाँ पे मॉडल चेंज नहीं हो रहे हैं। विल का वुड में पास्ट में होता है ना। अच्छा, ऐसे तो ना कहीं भी चेंज कर दीजिएगा विल का वुड, वो तो नरेशन वाले में आप विल का वुड कर नरेशन में होगा सर, है ना, इसमें पैसिव में थोड़ी ना करेंगे आप। क्लास Okay, मिस भैया, मत thank you। करिए, क्लास को रेगुलर करिए, चाहे आप यहाँ पे आके करिए, यूट्यूब से देखिए, या किसी और बुक से पढ़िए, या खुद से पढ़िए। पढ़ाई कंटिन्यू अगर साथ साथ आप चलाएंगे तो चीजें क्लियर होती चलेंगी। भैया हम अपनी आपकी क्लास आई आपकी मैं क्लास रोज अटेंड करता हूँ। Being so और मैंने fascinated। कई दिन ऐसा देखा है कि आपको मैं एक दो बार पूछता हूँ क्लास में और आपका माइक म्यूट रहता है, आप क्लास ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं। ऐसा तभी हो पाता होगा जब भैया क्लास ज्वाइन कर लिया है और
शायद नींद आ जाती है इसलिए। हाँ, इसके गवाह कई लोग हैं, ये वीडियो में भी अब रिकॉर्ड होगा वो चीज, देखिएगा, ठीक है, इसलिए नहीं शक भैया, जाता है आप कुछ पे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कल ही हमने अटेंड किया था क्लास, आधी तो अटेंड किया, आधी चलिए 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 आगे 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 नींद से आ वार्तालाप गया हम था। लोग बाद में। विल दोज डेज बी एवर फॉरगेटन बाय मी, क्वेश्चन है। जी पैसिव में तो अब देखिए, विल दोज डेज बी एवर फॉरगेटेड बाय मी से शुरुआत, मी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाँ आई ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है तो शुरुआत किससे होगा, आई, आई आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है क्वेश्चन वाले में। हाँ, तो विल लगेगा या शैल तो लगेगा, विल पहले होगा, विल Will. लगेगा, तो विल ही है तो बस विल के यही साथ बोला। लगाएंगे, बाकी शैल है, वुड है, एवर है, फर्स्ट ऑप्शन। एक मिनट और, एवर वाले, चलिए तो एक मिनट हम फर्स्ट और डी पे विचार कर सकते हैं। तो कह रहा है विल आई एवर फॉरगेट, फॉरगेट का फॉरगेटन बन जाएगा, ठीक है, दोज हैप्पी डेज, और डी क्या है, एवर शैल आई फॉरगेट, नहीं यही होगा, विल आई एवर फॉरगेट दोज, क्लियर है। लेकिन बी नंबर सर इसका थोड़ा देख लीजिए। एक्टिव बनाना था क्या? और क्या कर रहा है, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, एक्टिव बनाना था, पैसिव दिया था। अब चेंज करके देख लीजिए अगर कंफ्यूजन, तो इसका क्या तरीका मैंने बताया था कि जो आपका क्वेश्चन रहे पहले उसको एसआरटी में चेंज कर लीजिए, एफर्टिव जी, तो क्या हो जाएगा, दोज हैप्पी डेज विल बी एवर फॉरगेटन बाय मी, ये बनेगा। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम एक्टिव में चेंज कर लेंगे, दोज हैप्पी will डेज पहले विल बी फॉरगेटन है ना बाय मी, तो क्या हो जाएगा कि अब विल के साथ लगाएंगे विल, आप, विल को तो बात छुपा सकते हैं, विल को छुपा दिया, बाकी सबको चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, विल को हमने बाद में रख दिया, फिर उसका क्या हो जाएगा, आई विल, आई एवर, आई विल एवर, आई विल एवर, आई विल एवर फॉरगेट, फॉरगेट, क्या हो जाएगा, दोज हैप्पी डेज, दोज हैप्पी डेज, और फिर उसका हेल्पिंग वर्ब को आप पहले कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन, ऐसे आंसर क्या दिया इसका, सर बी दे रखा है, शैल आई और विल आई में, यहाँ लेकिन मामला होना चाहिए पहले ही, पहले ही होना चाहिए। लगता तो विल भी है मॉडर्न ग्रामर के लेकिन सर अकॉर्डिंग, तो हाँ, दोनों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ कंडीशन में जो है आई के साथ विल भी लगता है और आई के साथ शैल भी लगता है। लेकिन अगर देखिए दोनों दिया है तो कहीं ना कहीं शैल लगेगा भी तो आई के साथ ही लग सकता है, यू के आई विल साथ, ही ज्यादा के सही साथ, लग रहा इस सब के साथ तो लगेगा नहीं, अगर सेल लगाते भी हैं तो, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप विल के साथ भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन है। दोनों विल दे ऊपर दिया दिया है, इसलिए विल पहला वाला सही हमने करा है ना, ऑप्शन के हिसाब से। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है क्या, नहीं दिया है ना, और बाकी कोई इसमें चेंज दिया नहीं है, ठीक है। तो आप या पहला या दूसरा दोनों के साथ जा सकते हैं इसमें, हालांकि एग्जाम में ऐसा रहेगा नहीं इस तरह के इतना क्लोज वाला। अगला, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, ये कौन सा है भाई, हाँ, ये पैसिव एक्टिव है है, कि पैसिव है, पैसिव है, पैसिव है। और आर लगा है, Active तो में कहने का मतलब किसका पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ये खोजिए इसमें से। अब देखिए यू आर A वाला रिक्वेस्टेड है। टू परमिट हिम, अब यहाँ पे देखिए हिम है, तो हिम का क्या हिम हो है, जाएगा, तो ही होता है, ये होगा। ठीक है, लेकिन ही होगा नहीं। रुक जाइए, यू आर रिक्वेस्टेड, तो अब इसका क्या क्या है ऑप्शन एक बार देखिए, प्लीज परमिट हिम, या कह रहा है आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, हाँ ये भी लग रहा है, और ही रिक्वेस्ट तो होगा नहीं, वह नहीं। रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है, डी भी नहीं होगा, नीड यू ये भी नहीं होगा। अब इसमें से देख लीजिए, प्लीज परमिट हिम, यही होगा, सब फर्स्ट होगा, परमिट सेकंड वाले में परमिट मी है, मी की बात नहीं कर रहे, हिम की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, second हाँ भी हाँ गलत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो बनाते यहाँ पे हैं यू मुझे आर परमिट देने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, उसे परमिशन की जरूरत है ना, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो बिल्कुल मी दिया नहीं है इसलिए। एक के साथ, बिल्कुल हाँ। ठीक है, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है। अगला देखिए,
I am not going to I am not ये going तो to वो tolerate एग्जाम्पल आ गया। this nonsense anymore। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ये कंफ्यूज हो रहा था इसमें। भैया पहला वाला है। अब दिस नॉनसेंस ऑब्जेक्ट है हम्म तो कहीं ना कहीं डी तो होगा नहीं भाई, टॉलरेट से शुरू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद I'm भाई going मतलब इज एम आर प्लस आई एन जी लगा है इसमें, हाँ सर सी ठीक है। होगा सर। तो बीइंग लगेगा SMR प्लस बीइंग। बीइंग लगेगा तो भैया आप देखिए हाँ। बीइंग इज एम आर प्लस बीइंग बी प्लस लगेगा। V3 हाँ V3 गो एंड गॉन। है ना। तो आप देखिए किसमें है हाँ भाई, एक ही में तो लग रहा है बस, बी में। बी में। दिस नॉनसेंस इज नॉट लेकिन बीइंग गॉन जी टू बी जी टॉलरेटेड बाय मी एनी मोर। चेक कर लूं एक बार। इसका आंसर ना सर ए कुछ होगा। उसमें है। लिखा रहा था ए, लेकिन हमने बी लगाया है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए जरा, सोच ले, अगर दिया है तो दिस नॉनसेंस ये इज होगा नॉट भैया गोइंग। एक सेकंड भैया, हाँ ये तो ठीक अगर है, आप आदेश दें हम तो बोले। बिल्कुल। भैया दिस नॉनसेंस एक ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। तो टू बी लग गया, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टॉलरेटेड बाय मी एनीमोर। सही तो है पहला ही ये वाला। लग रहा है दिस हाँ नॉनसेंस इज ये नॉट वाला है ही है बीइंग भैया। गॉन टू बी टॉलरेटेड। हाँ बीइंग गॉन टू बी टॉलरेटेड। भैया लेकिन गलत हो गया ना यहाँ ये। पे गोइंग गोइंग लिखा हुआ है, गोइंग आईएनजी गोइंग बीइंग लिखा हुआ बीइंग होना चाहिए। ये होगा Being- सर, ये तो दोनों हो जा रहे हैं फिर सी में। नहीं भैया, गॉन लिखा हुआ तो ऊपर में तो गोइंग लिखा हुआ है। अगर रोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आईएनजी के साथ में पहले बीइंग कॉन्टिन्यूअस में है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस इज हाँ नॉट तो गोइंग टू बी टॉलरेटेड, यही लग रहा है ज्यादा सुटेबल। भैया ये देखिए तो पहला वाला जो है इन्फिनेटिव, वो भी देखिए उसको थर्ड फॉर्म में हो गया, टॉलरेटेड हो गया। गोइंग का एज इट इज उतार दिया, तो पहला वाला तो सही है ही है। दिस नॉनसेंस इज नॉट, पहला तो ठीक लग रहा है, ऐसे सेकंड में क्या तो दिक्कत इसका है मुझे कोई ये तो गलत यहाँ बताया। पे टॉलरेटेड तो नहीं V3 लिया गया है, हाँ V3 तो लिया गया टॉलरेटेड पहला वाला। मतलब गोइंग को यहाँ इन्होंने V3 नहीं लिया, यहाँ पे टॉलरेटेड को V3 लिया है इन्होंने। भैया जो मेन वर्ब मेन होती है, वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे टॉलरेट है, हाँ टॉलरेट है तो उसको लिया गोइंग ठीक तो है। नहीं है। हाँ तो यहाँ पे टू बी टॉलरेटेड ए ज्यादा सही है, ए ही होगा, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि आई इसको एम गोइंग टू हेल्पिंग वॉश वर्ब माई ले लिया हैंड्स। क्या? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे जो है ना मेन वर्ब आपका टॉलरेट हो जाएगा, ठीक है, उसके वही तो कह अकॉर्डिंग रहे आप भैया। फिर काम बीइंग करिए। क्यों नहीं लगाया इन्होंने? आई एम कहाँ? नॉट गोइंग टू टॉलरेट। अच्छा हाँ समझ गए मेन वर्ब ठीक देखिए, है, मेन वर्ब यहाँ पे गोइंग नहीं आगे है। समझ गए सर, क्योंकि गोइंग के लिए हम बीइंग लगा रहे हैं ना, गोइंग है नहीं, टॉलरेट है तो टॉलरेट के टॉलरेट लिए मेन बीइंग वर्ब नहीं है लगेगा। उसके लिए, हाँ। समझ गया। जैसे भैया ये होगा कि आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स, तो हम्म वॉश जो होगा उसमें मेन वर्ब हो जाएगा। हम्म तो माई हैंड्स आर गोइंग टू बी वॉश्ड बाय मी, ये पैसिव होगा इसका। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। अगला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी क्लास डेली अटेंड करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये प्रूव करना था उनको। नहीं अच्छा लगा, चलिए ठीक है। The boys were being laughed at by the passers-by on the busy thoroughfare last evening। अच्छा were being laughed है ना, were being laughed at, तो कहीं ना कहीं being लगा है, तो ये एक्टिव है या पैसिव है भाई? पैसिव है ना। पैसिव है। पैसिव और Passive was है, were passive प्लस है। है यानी Past पास्ट कंटिन्यूअस, इसका जो होगा एक्टिव होना continuous। चाहिए। was लाफ्ट were प्लस लिखा होना ing है होना और भी चाहिए, बीइंग भी लगा हुआ है। was were प्लस ing होना चाहिए इसका एक्टिव में, है ना। तो अब देखिए पहले वाले में तो was were है ही नहीं भाई, नहीं होगा। नहीं है, दूसरे में भी सेकंड नहीं में है, है, बी होना थर्ड में चाहिए। है, और एक नन दूसरे ऑफ में द है, भी आ गया। तो चलिए सेकंड और ठीक है, और थर्ड में। थ्री में नहीं। अब समझ लीजिए द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट एक साथ रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में लाफिंग तो आ गया भाई। बीइंग अच्छा है हाँ एक क्योंकि मिनट, लाफिंग होगा, बीइंग है ना, आईएनजी हाँ बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल ठीक है। एट बाय द पासर्स बाय ऑन द बिजी रोड थ्रू द लस्ट, द बॉयज वर। ए और डी कट गया, बचा तो बी अब और सी में। तो सी तो होगा नहीं क्योंकि शुरुआत द बॉयज से कर दिया सी इसमें, नहीं होगा, हाँ तो बी ही बॉयज बचा। तो बॉयज थोड़ी बी आंसर सही है। आएगा। बी होना चाहिए। अब इसमें दोनों में देख लीजिए द पासर्स बाय, अब भाई ए भी नहीं होगा,
ए भी नहीं होगा, पहले ही बचा कट बी गया वो होगा, तो। बी होगा। द पासर्स एक बार देख ले, क्योंकि नन ऑफ द एबव भी है। द पासर्स बाई वर ऊपर लाफिंग आई एट द नहीं लगा है बॉयज, ए हाँ में। ठीक है। ऑन द बिजी रोड, हाँ भी ठीक है, भी ठीक है। द पासर्स बाई वर लाफिंग एट द बॉयज, तो ये हो गया ना, द बॉयज वेयर बीइंग लाफ्ड एट बाई पासर्स बाई। उसके बाद ऑन द बिजी रोड, सॉरी ऑन द बिजी फेयर लास्ट इवनिंग। ठीक है, क्या आंसर इसका दिया? सही है, बी सही है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। अगला, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, आर प्लस ING। आईएनजी लगा हुआ है तो बी होगा। डी होना चाहिए, मिस्टर एंड डी मिसेस शर्मा आर डी है, बीइंग क्वेश्चन बाय द किसी और पुलिस। में बी है ही नहीं, हाँ, किसी और में बी डी लगा होना ही नहीं है। चाहिए। रश्मि जी आ गई क्या? हाँ। चुपके से आती हैं एकदम, हाँ क्लास लेट से ज्वाइन किया आपने आज। हाँ। ठीक है, चलिए। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग, भाई ये क्या है आपका, क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कहीं ना कहीं इसका जब जी। बनेगा पैसिव तो क्या लगना चाहिए इसमें? बीइंग Being। बीइंग लगेगा। लगेगा, बीइंग लगेगा। तो बीइंग लास्ट किस में है? पहले में नहीं है, लास्ट वाले में। लास्ट दूसरे में नहीं है, में। तीसरे में नहीं है, चौथे में है। चौथा ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 73 का डी। सूरज जी क्लियर है कि चले गए? सूरज जी चले गए क्या? चले गए, उनकी ड्यूटी है कल लगता है। 74, बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग people had to write everything by hand। ठीक है, अब देखिए इन्वेंटेड प्रिंटिंग, पहला वाला जो पार्ट है आपका वो क्या है आपका? पास्ट है, सॉरी सिंपल पास्ट है। ठीक है, जी भैया। अब इसमें देखिए यही था ना आपका कि एक जब दो काम होते हैं पास्ट में, याद आ रहा है रूल, तो जो पहला काम होता है उसमें आप परफेक्ट लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, और जो बाद वाला है उसमें सिंपल पास्ट। सिंपल, तो देखिए सिंपल लोग पास्ट। पहले हाथ से लिखा करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग से प्रिंटिंग पहले, यानी प्रिंटिंग तो बाद में आया, पहले हाथ से पहले लिखा हाथ करते से थे, लिखते। इसलिए पीपल हैड टू राइट लिखा है। रिवाइज हो गया वो ये चीज, होगा सही। है ना? हाँ हाँ, अब समझिए, तो पहला पार्ट जो आपका है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट जब चेंज होता है तो क्या लगता है भाई? वाज वर लगता है। प्रिंटिंग के लिए वाज क्या लग बार जाएगा? लगेगा, चारों में है, बिफोर Was। प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड। वाज देखिए वाज लगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड। तो अब एवरीथिंग है ना, तो अब क्या हो जाएगा? जी। एवरीथिंग, अब हैड है, हैड तो हैड के साथ क्या लगता है? हैड टू राइट, है ना? हैड तो टू, एवरीथिंग हैड टू बी रिटन बाय हैंड, एवरीथिंग हाँ हैड टू बी टू रिटन। भी लगता अब देखिए हैंड तो है ही नहीं सेकंड वाले में, है। हाँ नहीं है इसमें, कट ये गया, अलग अलग सेकंड हो नहीं गया, होगा। सेकंड अलग कट गया। फिर पीपल हैड टू राइट, नहीं भाई रिटन होगा, हैड टू रिटन, टू बी रिटन होगा, तो सी भी नहीं ये भी होगा। कट गया, और एवरीथिंग वाज रिटन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें परफेक्ट, पीपल गायब हो गया बस पहला ही है सही। पहले ही। ठीक है, पहला आपका सही हो गया, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वर्टेड। इस तरीके से आपका 74 का क्या हो गया? पहला ये हो जाएगा। ए। चलिए, डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन? क्वेश्चन है, डिड कौन सा टेंस है भाई? ये है आपका पास्ट सिंपल इंडेफिनिट। पास्ट। बनेगा तो क्या बनेगा? वाज वर लगेगा, हाँ लगेगा, और प्लस वाज पर लगेगा। दो तीन में वाज है, एक दो। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा? डिड एनी वन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन मशीन, क्या कहते हैं, हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन। Operates the machine। इसमें मेक Make वर्ब है तो it। वर्ब का थर्ड मेक फॉर्म मेक मेड हो अब जाएगा। समझिए यहाँ पे इट है ना, तो वाज इट एवर मेड क्लियर हाउ द दो मशीन ऑप्शन और दिखाइए। इज ऑपरेटेड? डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, मेक इट बाय क्लियर हाउ द, सेकंड तो होगा नहीं, क्योंकि मेक इट बाय क्लियर हो गया इसमें, दो तो दो बन ऑप्शन रहा नहीं है। दिख रहे सर। और दो ऑप्शन यहाँ सी और डी देखिए क्या है, वाज एवर एवर इट ये नहीं मेड होगा। क्लियर हाउ टू ऑपरेट द मशीन, हाउ नहीं होगा, नहीं। और डी क्या ए कह सी रहा नहीं है? होना होगा, चाहिए। डी भी नहीं वाज, होगा, अभी ए ऑप्शन है, वाज हाउ टू, ये तो सही नहीं है। ये भी नहीं होगा। बचा क्या? पहले ही ए है। पहला होगा,
Was पहला it ever? was it ever made Was it clear ever made clear how how the the machine machine is is operated? operated? अच्छा is operated क्यों हो गया? क्योंकि one operates है ना, One है, हाँ। operates the machine, तो machine is operated हो गया, ठीक है। तो machine singular है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 75 का फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। क्लियर है? हाँ। अगला, why did your father refuse to give the money to you? कौन सा टेंस है? Past Past indefinite. Past indefinite simple है। simple past। did was है verb तो was लगेगा, verb लगेगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, आए तो समीर। जरा एक नजर मारिए, why the money was कभी होगा? क्योंकि ये जो नहीं क्वेश्चन होगा, है ये गलत तो है। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, verb why verb was the होगा। money होगा, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। verb। आगे बढ़िए। क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हाँ, अब देखिए, why did your father refuse to give money to you, ठीक है। अब to you है ना, एक मिनट, अब एक बताइए, why refuse to give money, इसका why was सी your होना father, चाहिए। why was your father refused money to you? give तो आया ही नहीं इसमें, पहले वाले में पहला तो का नहीं होगा, give है ही नहीं नहीं, होगा। give है ही नहीं, तो पहला नहीं होगा, डी नहीं होगा। सेकंड वाले पे देखिए, नॉट भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि नॉट लगा उसमें। why was the C money होगा। not given to you by your Not है ही father, नहीं। और क्या कह रहा है, why was the money refused to be given, हाँ हाँ ये होगा, नॉट तो C उसमें होगा। था, सी होगा, why was the money refused to be given, तभी ना होगा इसका, why did your father refuse to give, Refused to be given। रिफ्यूज है तो रिफ्यूज तो आना ही चाहिए ना, एक ही ऑप्शन बचता Refused है, हाँ, सही है। why was the money refused to be given to you by your father, ठीक है। 76 का सी। अच्छा, जिनको एक तरह से क्लियर नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, जो एकदम नए होंगे बनाने में, वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बिना ऑप्शन देखे आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, या ऐसे ढक लीजिए कॉपी से, जो है आप बाकी 4 ऑप्शन ढक लीजिए और उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, और उसका जो आप पैसिव बना सकते हैं उससे खुद से, एक्टिव जैसे ऑब्जेक्ट को पहले रख के इस तरीके से आप बनाइए, तब आप जो लिखे हैं उससे आप ऑप्शन को मैच कराइए, ठीक है। और तब देखिए कि हाँ, कि आपका सही है नहीं है। बिगिन एकदम जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, कौन सा टेंस है? Present indefinite। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। अब इसके साथ के क्या कह रहा है, डिड यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, Do does है तो ऑब्जेक्ट is क्या are है, लगता है। एक मिनट, योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स Your होगा शुरुआत, parents। तो कह रहा है डू, ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स। वेट वेट यू वेट वेट, सब्जेक्ट है। डू का Did डिड तो होगा करेगा ही नहीं नहीं, होगा, नहीं होगा, verb भी नहीं वर्ब होगा। भी नहीं होगा। ठीक है, ये पेरेंट्स के साथ वर नहीं होगा, हम्म। ठीक है, Do के क्योंकि साथ are पास्ट लगता है। पास्ट फॉर्म कर दिया, डू तो प्रेजेंट में लग रहा है, टेंस ही चेंज कर दिया। अब देखिए, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद, और कह रहा है डू योर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद, डी नहीं D नहीं होगा, नहीं होगा। R होगा, सी होगा। C होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए पेरेंट्स। देखिए चलो। इसका एक तरीका क्या बताया था मैंने, कि जब जो क्वेश्चन हो उसको पहले असर्टिव चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डू यू एक्सपेक्ट does योर है तो is पेरेंट्स are। टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर एक्सपेक्ट, योर। सीधा हो जाएगा ना, यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, डू को हटाइए पहले, ये असर्टिव में चेंज करते हैं, यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर दीजिए पैसिव में, क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स क्या हो जाएगा, आर एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, योर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड, तो अब इसको क्वेश्चन में फिर से चेंज कर दीजिए, पैसिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर को हम पहले कर देंगे, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम हैदराबाद, टुडे हैदराबाद, हाँ टुडे यहाँ पहले, कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद, यही हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई कैसे बना? यही है। जब कंफ्यूजन हो तो आप 3-4 स्टेप में इसको कर लीजिए। 77 का क्या दिया है वैसे, सी, बिल्कुल ठीक है। आगे, वाई आर यू रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, आर है तो इज होना अब चाहिए। इसमें रेजिंग जो है मेन वर्ब है आईएनजी वाला, ठीक है, तो इसका जब बनेगा पैसिव तो क्या लगना चाहिए, बीइंग लगना चाहिए, बीइंग लगना चारों चाहिए, में बीइंग है। बीइंग है सब में। अब एक बात बताइए, ह्यू एंड क्राई, ठीक है, ह्यू एंड क्राई अलग अलग चीज है या एक ही चीज है, इसके साथ एक क्या ही है। लगेगा,
एक ही है, एस एक ही लगना है ना? चीज है, हल्ला तो वाई आर ए दोनों ह्यू है। एंड क्राई नहीं होगा, पहला गलत। हाँ, वाई इज अ ह्यू एंड क्राई बीइंग रेज्ड बाय यू, ये हो सकता सोच सकते हैं। है, ये वाई अ ह्यू एंड क्राई आर बीइंग रेज्ड बाय, आर फिर से आ नहीं गया। होगा। और डी कह रहा है वाई अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड बाय यू। पहले अब क्या होगा? पहले वर्ब आती है। पहले डी होना चाहिए। अब समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आता है। पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा। ह्यू एंड होगा। क्राई के बाद इज नहीं आएगा, ह्यू एंड क्राई से पहले ही जाएगा। पहले आएगा, तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अगला, दे स्टार्ट दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, सॉरी दे से दैट, वो कहते हैं, कौन सा टेंस है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है यहाँ पे। और दे आर लिविंग ऑन मार्स, मार्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे से लिविंग continue. बीइंग्स ऑन से है तो फर्स्ट फॉर्म लगी है से। प्रेजेंट तो इंडेफिनिट। बी। पहला ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन से जाता है इसमें। देखिए, द मास हैज लिविंग बीइंग्स, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कहना कुछ और चाह रहा है, ये कह कुछ और रहा है। ठीक है, इससे तो इसका लेना देना है ही नहीं। अगला देखिए, इट इज सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग ऑन मार्स, तो देखिए पीपल कह रहा है, वहां लिविंग बीइंग्स कह रहा है, ये भी नहीं होगा, लिविंग बीइंग, ये भी नहीं मतलब ही होगा। बदल रहा है वो। ठीक है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स और लोग में, लिविंग बीइंग्स में सभी कुछ आते हैं, ये पीपल का मतलब तो सिर्फ लोग हो गए, अर्थ का लोग, अनर्थ कर रहा है, ये नहीं होगा। थर्ड देखिए, ऑन मार्स देयर आर लिविंग बीइंग्स, ये भी नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना वाला कहाँ चला गया फिर पार्ट। अगला देखिए, इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग ये बीइंग्स होगा। ऑन मार्स, सर डी, डी डी ऑप्शन। ऑप्शन होगा। ऐसा कहा जाता है। दे से दैट का क्या हो जाएगा? इट इज सेड दैट, है ना? तो कहा और जाता देयर है आर कि लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, डी मार्स ही पे सबसे सुटेबल लग रहा है, बाकी तो और कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, तो डी ही इसका सही आंसर है। 4 ऑप्शन में से एक ढूंढने का मतलब वही है, सबसे सुटेबल आप ढूंढिए। अगला, अ फोरनाइट, फोरनाइट का मतलब क्या होता है भाई? 14 दिन, Fortnight. 14 दिन की अखवाना 14 सॉरी दिन का होता है। फोर्टनाइट है, फोर्टनाइट है, फोर्टनाइट। अच्छा है। फोर्टनाइट। आफ्टर ही वाज कन्विंस्ड, सॉरी कन्विक्टेड फॉर द रेप Convicted एंड for the मर्डर rape. ऑफ हिज क्लासमेट, द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ ऑन मंडे। On Monday. ऑप्शन देखिए, अ फोर्टनाइट आफ्टर ही हैड बीन कन्विक्टेड। अब यहाँ पे देखिए ही वाज कन्विक्टेड है, He was convicted. ठीक है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं डी ऑप्शन, ही वाज बीन कन्विक्टेड, वाज के साथ बिन तो लगता नहीं है, तो डी ऑप्शन कट गया। कट गया। उसके बाद है, अ फोर्टनाइट आफ्टर ही वाज कन्विक्टेड फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ हिज क्लासमेट, ऊपर वाला ए भी कट गया, हैड बीन लगा ही हुआ। वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। हाँ, सी पे सोच सकते हैं। बी में देखिए, अ फोर्टनाइट बी और आफ्टर सी ही वाज कन्विक्टेड फॉर द, अच्छा हैड बीन कर दिया यहाँ पे, हाँ ये कट जाएगा, ए कट जाएगा। ठीक है। ही हैड बीन, क्योंकि हैज हैव का प्रयोग तो उसमें है ही नहीं, तो हैड के साथ मतलब बिन यहाँ अब बी लगेगा और सी कैसे? बचा हुआ है। बता, बी और सी। तो देखिए बी में देख लेते हैं, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, क्लासमेट तक सेम है। यहाँ से देख लेते हैं, द दिल्ली कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, ऑब्जेक्ट है हिम, तो ही से बीन शुरुआत लगेगा होगा, नहीं, है ना? Sentenced. ही से शुरुआत सी होगा। वाला। अब ये देखिए पास्ट में है, तो पास्ट में है, सिंपल पास्ट का क्या लगता है? वाज वर लगता है Simple past. है ना? वही ना है, हाँ हाँ सिंपल पास्ट है ना, सेंटेंस है, सेंटेंस है ना, C. तो ही के साथ वाज लगेगा, तो किसमें ही के वाज साथ लगेगा तो वाज? सी। हाँ ही सी वाज। लगा है, सी में। C. वो sentenced to क्योंकि death by बी the में तो Delhi ही High हैज बीन Court. है, हैज बीन होएगा नहीं। ठीक है। बोलिए, क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ. सर एक बार और। कौन है एक बार और? अरे बोलिए। अच्छा ठीक है, एक बार पूछते हैं तो दोबारा भी पूछिए, क्या दिक्कत है? मैंने पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया भाई? ही वाज कन्विक्टेड है, ठीक है, तो वाज कन्विक्टेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ही हैड बीन तो नहीं होगा, वाज का ही हैड बीन में चेंज नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। फिर उसके बाद डी ऑप्शन देखिए, ही वाज बीन,
वॉज के साथ बिन लगता नहीं है, तो डी भी नहीं होगा, यानी हमने ए और डी कट कर दिया, बचा बी और सी। तो बी और सी में जो है आपको ये पार्ट यहां तक सेम है, ठीक है। यहां भी देखिए ये पार्ट यहां तक सेम है, तो बचा क्या, ये पार्ट बच रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा टेंस है, द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ ऑन मंडे। सिंपल पास्ट है ये, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट जब चेंज होता है तो मैंने क्या बताया था, क्या लगता है, वॉज वर प्लस V3 लगता है ना। तो वॉज वर प्लस V3, तो यहाँ पे हिम है इसका ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या बनेगा, ही लगेगा शुरुआत में, तो ही तो लगा है, यहाँ भी ही लगा है, ही लगा है, तो ही के साथ वॉज लगता है या वर लगता है, वॉज लगता है सर। बस। तो बी और सी में किसके साथ ही के साथ वॉज है, सी के साथ है, इसके साथ तो हैज बीन है, हैज बीन होगा नहीं क्योंकि यहाँ अगर हैज रहता तो हैज बीन करते, तो यही इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है सर। ठीक है। चलिए तो और फिर टाइम आउट होने वाला है, और किया जाए क्या, बोलिए बोलिए बोलिए, और करेंगे क्या सर? और करना है बताइए, तो और अभी एक क्लास ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि सवाल तो है ज्यादा, कर ही लेते हैं क्लास क्या। चलिए ज्वाइन होइए फिर से, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आइए फिर से ज्वाइन करिए, टाइम आउट हो रहा है, कुछ और देख लेते हैं, कम से कम 30-40 क्वेश्चन और करते हैं।